आज का सबक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी। रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स या सेल्स के हिस्से होते हैं जो हमारे अंदर या बाहर के माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करते हैं। इस तब्दीली को स्टिम्युलस कहते हैं। और जब रिसेप्टर कोई स्टिम्युलस महसूस करता है तो वो अपने साथ जुड़े सेंसरी न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्सेस पैदा कर देता है। आज हम 4 हिस्सों के रिसेप्टर्स पढ़ेंगे: ज़ुबान पर जायके के, नाक में सूंघने के और स्किन में छूने और दर्द के। जायके को महसूस करने वाले खास केमोरिसेप्टर्स को टेस्ट बड्स कहते हैं। हमारी ज़ुबान पर तकरीबन 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं। इनमें से ज्यादातर ज़ुबान के उन उभारों के दरमियान धंसे होते हैं जिनको पैपिले कहते हैं। कुछ टेस्ट बड्स गले में और मुंह की छत पर भी होते हैं। एक टेस्ट बड की शक्ल बल्ब जैसी होती है। इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिनके सिरों पर बाल जैसी बारीक चीजें लगी होती हैं और नीचे फ्रिश पर बैसल सेल्स होते हैं जो नए रिसेप्टर सेल्स बनाते रहते हैं। ऊपर टेस्ट बड एक बारीक सुराख के जरिए मुंह में खुलता है। इस सुराख को टेस्ट पोर कहते हैं और इसी में से बाल जैसे सिरे बाहर निकले रहते हैं। जब खाने या पीने की चीज में मौजूद केमिकल टेस्ट बड के रिसेप्टर सेल्स तक पहुंचता है तो ये सेल्स अपने साथ जुड़े सेंसरी न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्सेस पैदा करते हैं। ये इम्पल्सेस 3 क्रेनियल नर्व्स के जरिए सफर करते हैं: 7वें, 9वें और 10वें, और ब्रेनस्टेम तक पहुंचते हैं। यहाँ से आगे ये इम्पल्सेस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के उस हिस्से तक जाते हैं जो जायके को पहचानता है। कॉर्टेक्स इस मालूमात को सूंघने की और खाने की बनावट की मालूमात के साथ मिलाता है। तब जाकर जायके का पूरा एहसास बनता है। इसीलिए सूंघने का असर जायके पर पड़ता है। प्याज खाकर देखिए, पहले नाक खुली रखकर, फिर नाक बंद करके। फ्रिक साफ महसूस होगा। इंसानों में टेस्ट बड्स 4 किस्म के होते हैं: साल्टी, स्वीट, सावर और बिटर। हर किस्म के टेस्ट बड्स ज़ुबान के एक खास हिस्से में जमा होते हैं। स्वीट के टेस्ट बड्स ज़ुबान की नोक पर, सावर के टेस्ट बड्स दोनों किनारों पर, बिटर के टेस्ट बड्स बिल्कुल पिछले हिस्से में और साल्टी के टेस्ट बड्स ज़ुबान की तकरीबन पूरी सतह पर फैले हुए। लेकिन ये चारों हिस्से कुछ जगहों पर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अब सूंघने के रिसेप्टर्स। ये केमोरिसेप्टर्स नाक के अंदरूनी हिस्से की ऊपरी छत में होते हैं। इस छत को करीब से देखिए। ये रिसेप्टर्स दरअसल सेंसरी न्यूरॉन्स ही के सिरे हैं। ये न्यूरॉन्स एक बहुत पतली टिश्यू की तह में लगे होते हैं। इस तह को नेजल एपिथेलियम कहते हैं। इन न्यूरॉन्स के दोनों तरफ 2 और किस्म के सेल्स कसकर जमे होते हैं। पहले सपोर्टिंग सेल्स जो इनकी हिफाजत करते हैं और दूसरे बैसल सेल्स जो नए न्यूरॉन्स बनाकर पुराने की जगह लेते रहते हैं। इन सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स यानी उनके लेने वाले सिरे बहुत बारीक बाल जैसी चीजों पर खत्म होते हैं। इनको सिलिया कहते हैं। ये सिलिया नाक की गीली म्यूकस की तह में बाहर की तरफ निकले रहते हैं। जब हवा नाक के अंदर आती है तो हवा में मौजूद केमिकल इस म्यूकस में घुल जाते हैं। घुले हुए ये केमिकल सिलिया पर मौजूद खास रिसेप्टर साइट से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ने से सेंसरी न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स पैदा होता है। ये इम्पल्स ऑल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए यानी पहले क्रेनियल नर्व के जरिए ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाता है और ऑल्फैक्टरी बल्ब ही सूंघने का एहसास पैदा करता है। अब स्किन के रिसेप्टर्स। इनको कटेनियस रिसेप्टर्स कहते हैं। ये छूने, दबाव, गर्मी, सर्दी और दर्द सबको महसूस करते हैं। दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स को नोसिसेप्टर कहते हैं। दर्द की तारीफ ये है वो स्टिम्युलस जो टिश्यू को नुकसान पहुंचा रहा हो या पहुंचाने वाला हो। नोसिसेप्टर असल में फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, यानी नंगे सिरे जिन पर कोई गिलाफ नहीं होता।
ये पूरे जिस्म में फैले होते हैं, खास तौर पर सतह के करीब। मुख्तलिफ नोसिसेप्टर मुख्तलिफ चीज़ों पर जवाब देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी, बहुत तेज़ दबाव, या कुछ खास केमिकल, जिनमें वो भी शामिल हैं जो ज़ख्मी सेल्स खुद छोड़ते हैं। गर्मी और सर्दी के लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स। ये भी सेंसरी न्यूरॉन्स के नंगे सिरे हैं। कोल्ड रिसेप्टर्स एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होते हैं और वार्म रिसेप्टर्स उससे कुछ और गहराई में, डर्मिस के अंदर। थर्मोरिसेप्टर्स दिमाग के हाइपोथैलेमस में भी होते हैं, जहां वो खून का टेम्परेचर नापकर जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर पर नजर रखते हैं। अब छूने के रिसेप्टर्स। स्किन में इनकी कई किस्में हैं और ये सब मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, यानी ये जिस्मानी दबाव और हरकत पर जवाब देते हैं। पहला, मेसनर्स कॉर्पसल्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स के सिरे हैं, जिनके गिर्द एक कैप्सूल चढ़ा होता है। ये स्किन की ऊपरी तह में होते हैं, खास तौर पर होंठों, उंगलियों के पोरों, हथेली और तलवों में। ये हल्के से छूने और वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। दूसरा, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स। ये न्यूरॉन्स के सिरे हैं जो बालों की जड़ के गिर्द लिपटे होते हैं। जब बाल हिलता है, चाहे किसी चीज के छूने से या गर्मी सर्दी से, ये उसको महसूस कर लेते हैं। तीसरा, मर्कल सेल्स। ये अंडे जैसी शक्ल के रिसेप्टर्स हैं जो एपिडर्मिस की सबसे गहरी तह में होते हैं। ये भी हल्के से छूने को महसूस करते हैं और उंगलियों के पोरों जैसी बहुत हसास जगहों में ज्यादा होते हैं। चौथा, पसिनियन कॉर्पसल्स। इन पर भी कैप्सूल चढ़ा होता है, लेकिन ये स्किन में और गहराई में होते हैं। ये गहरे दबाव और वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। और पांचवा, रफिनी एंडिंग्स। इन पर भी कैप्सूल चढ़ा होता है और ये डर्मिस में होते हैं। ये लगातार पड़ने वाले दबाव और खिंचाव को महसूस करते हैं। ये सारे टच रिसेप्टर्स अपने इम्पल्सिस सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए पहले स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं और वहां से दिमाग तक। दिमाग में इन इम्पल्सिस पर काम होता है और तब छूने का एहसास बनता है। तो याद रखिए, जायका, टेस्ट बड्स, जो पैपिले के दरमियान होते हैं और टेस्ट पोर से मुंह में खुलते हैं। सूंघना, नेजल एपिथेलियम के सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनके सिलिया म्यूकस में होते हैं और इम्पल्स ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाता है। दर्द, नोसिसेप्टर यानी फ्री नर्व एंडिंग्स। गर्मी और सर्दी, थर्मोरिसेप्टर्स। और छूना, मेसनर्स कॉर्पसल्स, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स, मर्कल सेल्स, पसिनियन कॉर्पसल्स और रफिनी एंडिंग्स।